तो आज का जो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है, तो निराहारी बाबा के संबंध में कुछ जानकारी देने का कष्ट है। आज राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जी ने जो अनोखी सिद्धि दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका वैज्ञानिक परीक्षण पटना के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिखित आदेश के बाद बिहार सरकार के पटना के सभी चिकित्सकों की निगरानी में 21 दिन तक बिना अन्न जल के उन्होंने रहा, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क सभी कुछ उपलब्ध है। और इस संबंध में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी सम्मान भी किया और सब चीजें रिकॉर्ड में आई। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि क्या निराहारी बाबा जी लंबे समय से लिविंग विदाउट फूड एंड वाटर रह रहे हैं और पूरी तरह उसके बावजूद भी स्वस्थ हैं। निराहार के बावजूद भी सामान्य आदमी से ताकतवर हैं निराहारी बाबा। बिना कुछ खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल पेशाब भी करते हैं। अत्यधिक दवाओं का सेवन करने के बाद भी शरीर पर कोई असर नहीं होता है। गर्म पानी 60% डिग्री से घंटों करते हैं स्नान और शरीर पर कोई असर नहीं होता है। घंटों खुली आंखों से सूर्य भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आज हमारे देश के सैनिकों को कहां हिम में भी रहना पड़ता है और बीकानेर से जोधपुर के पास में जब सूर्य भगवान जो सूर्य की नगरी है तपती धूप में भी रहना पड़ता है, तो ऐसा अनुसंधान इनके शरीर में अलौकिक जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों को भारत सरकार जांच करे, जिसके आधार पर डीआरडीओ और पीएमओ और अनुसंधान भवन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के माननीय गृह रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को लिखित सारे डॉक्यूमेंट जो पिछली इन्होंने अपना भाग लिया 21 दिन तक बिना अन्न जल के रहे हैं, जो सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सौंपा है कि सरकार इस पर अनुसंधान करे, डीआरडीओ करे और इनके अंदर जो भी अलौकिक शक्तियां हैं उनको जांच कर परख कर आगे सैनिकों के लिए, इसरो के लिए, आदित्य L1 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चंद्रयान पे जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, सूर्य भगवान पे जाते हैं और सैनिक हमारे जो लगते हैं उनका उस पर प्रयोग करके देश हित में किया जा सके, जिससे देश का भला हो सके। ये अपने शरीर को उस रूप में सौंपना चाहते हैं। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो आगे का क्या कदम होगा? नहीं, हमें आशा है हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है, जिसमें यहां से भारत से जो भी चीज जाती है वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के अनुसार होती है, जिस पर निश्चित रूप से हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार इन पर पूरी कार्रवाई करेगी जो इनके देश हित में और जनहित में इनका शरीर काम आ सके। ये तो संत हैं, अपना शरीर तो समाज को सौंप चुके हैं, लेकिन और अधिक इनके अंदर जो खूबियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, उन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग उसमें हो सके और आत्मशक्ति का प्रदर्शन ही आगे कर सके। रेग्मी निराहारी बाबा, मैं निराहार जिंदा हूँ लंबे समय से। अभी इतना है तो ये लंबे कितने बताने से तो कोई तो विगत मैं नेपाल में भी, भारत में भी, मैं भारत के पटना में 20 दिन तक सीसी कैमरा में रख के प्रमाणित करके डॉक्टरों ने शरीर को अनुसंधान करके स्वास्थ्य बहुत ठीक रहने की सरकारी डॉक्टरों की, डीएमओ की स्वीकृति लेके मैंने 20 दिन निराहार प्रमाणित करके उसकी हार्दिक सुरक्षित है। तो मेरी शरीर पे बहुत सारे डिवाइन पावर है, मतलब बिना खाए पिए रहना, पेशाब पाना, ताकत रहना, अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा पॉइजन की तरह दवा खाने से कुछ नहीं होना और ताकत आम आदमी से 10 गुना ज्यादा रहना ये शरीर पे। ये तो कहाँ से आती है? तो मेडिकल साइंस के लिए चुनौती है। तो इसको डीआरडीओ ने चुनरी वाला बाबा को रिसर्च किए थे पहले डीआरडीओ ने, तो डीआरडीओ भी एप्लीकेशन है, पीएम महोदय, रक्षा मंत्री सबको, तो जल्द से जल्द मेरी शरीर को डीआरडीओ और WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डॉक्टर और वैज्ञानिकों रख के मेरे को उजागर करे। पंप भी अलौकिक है, पुष्टि है। तो मैंने जो भी बताया गलत है तो मेरे के ऊपर कार्रवाई हो, पनिशमेंट भी हो, जो खर्चा भी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जल्द से जल्द डीआरडीओ पे या कोई भी अनुसंधान करने संस्था, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की संस्था में भारत सरकार मेरे के प्रमाणित करे, जो मैं दावी करूंगा। जब प्रमाणित की बात जो होगी, डॉक्टर साहब जैसे कानून के वरिष्ठ लोग बैठ के ट्रस्ट बनाएंगे, संसार के विदेशी लोग देखने को आएंगे, मेडिकल साइंस के लिए चुनौती होगी। तो ये शरीर को खोज और अनुसंधान के आम आदमी से मेरी शरीर फर्क है, मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसके अनुसंधान करने के लिए मीडिया महोदय सब जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुंचा दे खबर। ठीक है। जिस प्रकार से 20 दिन तो पटना में थे, पटना के बाद जब आप दिल्ली आए हैं और अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ भी बाबा लगभग महीनों दिन से रुके जी, आपको क्या आपके सामने कभी चाय पिए, खाना खाए या कभी पानी पिए?
देखिए, पिछले 1 अगस्त से कंटिन्यू ये हमारे साथ है और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले ये 3-4 महीनों से इन्होंने पानी का एक बूंद तक नहीं लिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। न मैंने कभी देखा था अपनी पूरी जिंदगी में, न कभी सुना था। अगर ये चीज अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मानव शरीर में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसके वजह से हम बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आर्मी के जवानों के लिए जो विकट परिस्थितियों में बॉर्डर पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अगर 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना अगर खाना पानी नहीं भी मिले तो भी वो सुरक्षित रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसरो में जो हमारे वैज्ञानिक जो सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर में, ऐसे अगर लोगों को भेजा जाए वहां पे जो महीनों बिना खाए पिए रहे, तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर रिसर्च हो। आमतौर पे आप देखते होंगे कि जितने सारे बाबा हमारे देश में है वो अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन इनका जो है ये ना तो कोई अंधविश्वास फैलाना इनका मकसद है, ना किसी तरह से ये उपचार करते हैं किसी का। बस ये चाहते हैं कि हमारे शरीर पे रिसर्च हो, ये पता चले कि आखिर मानव शरीर में क्या है ऐसा। अगर ये चीज पता चल जाता है तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और पूरा देश इससे लाभान्वित होगा।